हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7th क्लास का जो रहीम के दोहे हैं इनको हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। पहले हम रहीम के दोहों को एक बार रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं रहीम के दोहे। आइए इसको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं और फिर हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहले दोहे में रहीम दास जी ने कहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होगी, जब आपके पास जो है बहुत सारा धन होगा, आपका समय अच्छा होगा, तो बनत बहुत बहुरीत, आपके बहुत सारे जो है रिश्ते नाते आपके साथ जो है सभी जो है रिश्ता बनाना चाहेंगे। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति के समय आपका साथ देगा वही आपका सच्चा मित्र होगा। यानी कि विपत्ति के समय आपका सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो सभी रिश्ते नाते आपको छोड़ देंगे, लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वही यहाँ पर आपका साथ देगा। तो यहाँ इस दोहे में उन्होंने सच्चे मित्र की परिभाषा बताई है कि सच्चा मित्र कभी भी आपके विपत्ति के समय आपका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो अन्य रिश्ते नाते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे समय में ही आपके साथ रहेंगे। वो आपके विपत्ति के समय, आपके जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन समय वो आपके साथ नहीं रहेंगे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो दोहा है उसमें रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम की जो है यहाँ पर आपको जो है बताया है कि सच्चा प्रेम क्या है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि मछली जो है वो जल से प्रेम करती है, लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। तो क्या कहा, जाल परे जल जात बही। जैसे ही जाल डालते हो आप मछली को पकड़ने के लिए, वो जो जल है उस जाल के अंदर आता है, वो तुरंत से ही बह जाता है। तज मीनन को मोह, और जो मछली है वो पानी से मोह करती है, उससे प्रेम करती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं मछली जो है पानी को तब भी नहीं छोड़ती, यानी कि वो पानी तो उसका साथ छोड़ देता है, वो जल उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन वो जो है तड़प तड़प कर फिर बिना जल के मर जाती है। तो सच्चा प्रेम वही है जो हमेशा आपका साथ रहे और आपका साथ छोड़ने पर वो अपने प्राण त्याग दे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बताया है रहीमदास जी ने। नेक्स्ट दोहे में कहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है और सरोवर यानी कि जो तालाब है वो कभी भी जल नहीं पीता है। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन का संचय स्वयं के लिए नहीं, पर काज यानी कि दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए वो संपत्ति का संचय करता है, वो धन का संचय करता है। आगे यहाँ रहीमदास जी ने कहा, थोथे बादल क्वार के जू रहीम गहरात। जो क्वार के बादल होते हैं, अश्विन महीने के जो बादल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गरजते हैं। आप अश्विन के महीने देखिए, अभी देखिए बारिश आ रही है, आपको कहीं भी बादल गरजता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सीधे बारिश आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये बारिश खत्म हो जाएगी, बरसात का महीना, फिर आता है अश्विन। अश्विन के महीने सिर्फ बादल गड़गड़ाएंगे, बादल जो है आपको गरजते हुए दिखेंगे, सुनाई देगा सुबह शाम जो है कभी भी आपको बादल गरजते, लेकिन वो बारिश नहीं करते हैं। तो ऐसे ही धनी पुरुष का जब धन जो है खत्म हो जाता है, जब वो निर्धन हो जाता है, तो वो अपनी पिछली बातों की बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ कहा है, धनी पुरुष निर्धन भई करे पाछली बात। जब धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो वो पिछली बातें करता है। ठीक है, चलिए। धरती की सी रीत है शीत घाम अमेल, जैसे परे तो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो कब यहाँ रहीम दास जी ने क्या कहा है, धरती की कैसी रीत है। धरती जो है शीत यानी कि शरद ऋतु, घाम ग्रीष्म ऋतु, मेघ वर्षा ऋतु, इन तीनों की जो स्थितियां हैं उन सबको धरती जो है सहन करती है। ठंडियों के मौसम में देखते आप कितनी ठंड होती है,
घाम में यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय धरती पूरी तपती है। मेघ में जो है इतनी बारिश होती है तो धरती सबको सहन करती है। तो रहीमदास जी कहते जैसे धरती माता की जो है सहन करने की शक्ति है, क्योंकि प्रकृति, धरती का मतलब प्रकृति, जैसे ईश्वर ने प्रकृति को सहन करने की शक्ति बनाई है, ऐसे ही मनुष्य में भी होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने सुख दुख को सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नों को हम करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो दोहे से यहाँ पर आपके पास कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को आपने पहचानना है और अलग अलग करके आपको लिखना है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहोगे? 2 प्रश्न तो आपके दोहे से हो गए। अब यहाँ पर आगे देखिए, दोहों के आगे कुछ और प्रश्न हैं। जैसे नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। सरवर फल डैश डैश करके संचय, यहाँ पर आपको लिखना है धरती की सी डैश डैश लिखिएगा। तो इन कविता का यहाँ पर आप भावार्थ, भाषा की बात, तो यहाँ चलिए अब हम प्रश्न उत्तर पर आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न क्या था, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति आपकी क्या है, कथन है, और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को आपने पहचान कर अलग अलग लिखना है। तो दोहों में वर्णित निम्न पंक्तियां कथन हैं। कौन कौन सी पंक्ति? कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई साचे मीत। ये कथन है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि संपत्ति के समय जो है आपके बहुत सारे मित्र, तो यहाँ इसका अर्थ भी लिखा है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये इस दोहे में आपका क्या है, कथन है। क्या कहते हैं वो कि कठिन समय में जो मित्र, अगर शॉर्ट में आप कहें तो कठिन समय में जो हम मित्र हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। दूसरा, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते हुए अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। उसने जो है इस कथन में उसने प्रमाणित भी कर दिया है कि मछली जब किसको छोड़ती है, उस जल को छोड़ती है जाल से, तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो इसमें आप लिखिएगा पहला कि दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। चलिएगा, दोहे में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। कथन क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई साचे मीत। अर्थात कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। ये पहला तो आपका कथन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोर। तो जल जो है, मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण है। तो यहाँ पर उदाहरण है मछली कि उसने जल से अत्यधिक प्रेम किया, लेकिन जैसे ही जल से उसका बिछुड़ना हुआ उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो ये तो एक प्रकार से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो
ये जो है कथन को प्रमाणित करता है। और ऊपर कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र है, ये कथन है। ठीक है, इसमें आपको कोई उदाहरण नहीं दिया गया है, ये सिर्फ कथन है। और यहाँ पर मछली का उदाहरण देकर आपको ये प्रमाणित भी कर दिया गया है कि मछली जैसे जल से अलग होती है, वो तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग देती है, छोड़ देती है। ठीक है, साथ में यहाँ एक और दोहा है जिसमें आपका कथन को प्रमाणित किया गया है। कथन है आपके पास, सर्वर फल नहीं खात है, सर्वर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीता, और सज्जन जो है धन संचय अपने लिए नहीं करते हैं। तो ये जो है एक उदाहरण है किसका, कि निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए, ये तो कथन हो गया। और उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है पेड़ पौधों का, फल का, सरोवर यानी कि तालाब और नदियों का, जो स्वयं जो है अपने तालाब का जल नहीं पीते हैं, जो स्वयं जो है अपने पेड़ का फल नहीं खाता है। सज्जन व्यक्ति भी जो है धन का संचय परोपकार के लिए करता है, वो धन का संचय स्वयं के लिए कभी भी नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे? चलिएगा, प्रश्न को आप नोट डाउन करें। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर रहीम दास जी ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्ति से क्यों की होगी? तो देखिए, रहीम ने अश्विन यानी कि क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो जा गए व्यक्ति से इसलिए की क्योंकि दोनों ही गरज कर रह जाते हैं। एक गरजता है और दूसरा बोलता रहता है, तो निर्धन हो गया है, वो बोलता रहता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो देखो, बादल तो अभी बरस रहे हैं, ठीक है, अभी बादलों में पानी है, सावन के महीने में बादलों में पानी होता है, उस समय जो है बादल गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, ठीक है। लेकिन क्वार के महीने के जो बादल हैं वो सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं, ठीक है। तो अब ये जो है सिर्फ गरजते हैं। अब ऐसे ही जो निर्धन व्यक्ति है वो पहले धनी था तो वो कुछ कर सकता था, लेकिन अब तो वो निर्धन हो गया है, तो अब ये दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। इन बादलों में भी, क्वार बादलों में भी अब पानी नहीं है, वो सिर्फ गरजते हैं, ठीक है। अब जो निर्धन व्यक्ति है उसका धन भी लौट कर नहीं आ सकता है, तो ये दोनों ही अपनी बीती हुई जो बातें हैं उसे बोल करके, उसे अपनी जो सुखी दिन थे उनको वो बार बार बोलते हैं, और अब जो है उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थिति में अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी और क्वार के गरजने वाले बादल आपके निर्धन कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार से सावन के जो बादल हैं उसमें पानी ही पानी होता है, तो वो क्या है, धनी है, पानी से भरा हुआ है। और जो क्वार महीने के बादल हैं वो निर्धन के समान है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गरज रहे हैं, उनमें पानी नहीं है बरसने के लिए। तो अब ये जो हैं ये सिर्फ बरसने के लिए गरज ही रहे हैं, बरस नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जो है निर्धन हो जाता है तो फिर वो सिर्फ अपनी बातें ही बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो इसका आप पूछिएगा उत्तर। चलिए, अब दोहे से आगे यहाँ कुछ प्रश्न हैं। दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लक्षण होंगे, सोचिए और लिखिए।
तो तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, है ना। कहे रहीम संपत्ति सचे, कहे रहीम क्या है, पूरा दोहा क्या है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजय सुजान। अब इसमें क्या जो है, यहाँ पर प्रश्न में आपके पास क्या पूछा गया है कि आपको, चलेगा प्रश्न लिख देखें, इस सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे, आपको सोचना है। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, तालाब अपना पानी नहीं पीता है, सज्जन व्यक्ति धन का संचय अपने लिए नहीं करता है, ठीक है। तो इसका हमारे जीवन में अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होगा। और दूसरा यहाँ पर धरती की सी रीत वाला, ठीक है, जिस प्रकार से धरती की रीत क्या होती है, सहन करना, वो धूप, वर्षा और जो आपकी शीत ऋतु है सबको सहन करती है। ऐसे ही मनुष्य का देह भी होना चाहिए, सुख और दुख में उसे एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तो पहले दोहे के माध्यम से रहीम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल को नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन अपना धन का जो संचय है अपने लाभ के लिए नहीं करते, उसका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लें तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। तो यदि हर व्यक्ति जो है इसी धर्म पर चले कि वो सज्जन बने, वो अपने धन का संचय समाज सेवा के लिए करे, तो फिर जो है समाज में बुराई नहीं रहेगी, एक कल्याणकारी जो है हमारा समाज बन जाएगा और हमारे सामने एक सुंदर राष्ट्र जो है, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो अगर हर व्यक्ति जो है इस प्रकार से, जैसे वृक्ष का जो है स्वभाव है, जैसे उस नदी का स्वभाव है, जैसे एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है, यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में इसे उतार ले तो एक समाज जो है हमारा कल्याणकारी हो जाएगा और हमारा राष्ट्र जो है बड़ा ही सुंदर और विकसित राष्ट्र होगा, ठीक है। दूसरे दोहे में यहाँ रहीम ने बताया है कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। जिस तरह से धरती जो है सहनशील होती है, ऐसे ही मनुष्य को भी होना चाहिए। हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे, हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। चलिए अब भाषा से यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिएगा। जैसे परे का मतलब पड़े, रे यड़े, विपत्ति, बादर, मछली, शीत उत्तर। आपको यहाँ पर देखिए रहीम की भाषा विपत्ति, यहाँ पर हिंदी के शब्द में आप कैसे लिखते हैं, विपत्ति। मछली को आप मछली लिखते हैं, बादल को आप बादल लिखते हैं, शीत यानी कि शीत इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ रहीम के जो दोहे हैं उनकी भाषा और हिंदी के शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो विपत्ति, 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 ठीक है। मछली, मछली, बादल, बादल, शीत, 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 ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़ना है आपको। बनत बहुत रीत, बहुरीत, जाल परे जल जात बही, ठीक है। तो इसकी जो है क्या विशेषता है, बनत बहुत बहुरीत। तो देखिए आपको जो है अलंकार पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपके व्याकरण में अलंकार हो ना हो, लेकिन हिंदी जब आप काव्य पढ़ते हैं वहां पर आपको काव्य में एक प्रश्न, चाहे वो कविता है, दोहे हैं, ठीक है, उससे आपको एक प्रश्न पूछा जाता है दोहे में, कविता में अलंकार का, ठीक है। तो देखिए इस उदाहरण में पहली पंक्ति में बौ का प्रयोग,
कई बार किया गया है। बनत में बो है, आपका बहुत में बो है और बहु में भी बो है, तो कई बार जो है बो का प्रयोग किया गया है। और दूसरी में जाल परे जल जात बही, इसी में भी जो है जाल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से ध्वनि भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ब की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसे अनुप्रास अलंकार, अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है इसकी सुंदरता क्या है, इसकी पहली पंक्ति में ब का प्रयोग हो रहा है, और जब हम ऐसा करते हैं तो इससे जो है ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार का काम क्या है? अलंकार का काम वही है काव्य की शोभा बढ़ाना। तो इसमें क का प्रयोग, ब का प्रयोग और ज का प्रयोग बार बार हो रहा है, तो यहाँ भाषा की सुंदरता बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दाबे व दबे, संपत्ति सचहि सुजान, चारो चंद की चंचल किरणें, यहाँ चौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, और तर तमाल तरवर बहु छाई, यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, देखो कितना सुंदर लग रहा है, रॉ से ही स्टार्ट हो रहा है। तर तमाल तरवर बहु छाई, संपत्ति सचहि सुजान, इसमें भी 100 वर्ग वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये कुछ प्रश्न आपके थे, और साथ में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन करना या ईमानदारी की बातें करना। तो रहीम दास की इस दोहे को पढ़कर आपको क्या लगता है, मुख्य उद्देश्य यहाँ रहीम दास का क्या रहा होगा? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें करना, वीरता का वर्णन किया है, ईमानदारी की बातें की है। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने नीति की बातें की। ठीक है, इन दोहों में रहीम दास जी ने नीति की बातें की है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति सगे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? संपत्ति सगे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो संपत्ति और इस दोनों में जो है 100 वर्ग वर्ण का उच्चारण हुआ है, बार बार जो है इसकी आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाता है। साचा मीत किसे कहा गया है, यानी कि सच्चा मित्र किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, मिलने वाला या सच बोलने वाला। तो विपत्ति के समय जो आपके साथ खड़ा हो जाता है वही जो है साचा मीत कहलाता है, वो सच्चा मित्र वही है। ठीक है, जार पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? आगे जाने के लिए, मछली का साथ निभाने के लिए, मछली से दूरी बनाने के लिए, मछली से सच्चा प्रेम न करने के लिए। तो देखिए, तो वो मछली से सच्चा प्रेम नहीं करती है, ये हमने दोहे में भी पढ़ा था, इसलिए वो जो है जाल से बह जाता है। चलिए, वही प्रश्न आ गया है, क्या जल मछली से प्रेम करता है? तो जल जो है मछली से प्रेम नहीं करता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। चलिए, ये आपके कुछ यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न भी थे, इनको भी हमने कर लिया। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए आज की क्लास में।
अन्य जो कुछ प्रश्न आपके बच गए हैं उनको आप करिएगा। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न बच्चे स्वयं करेंगे ताकि आपके अनुमान और कल्पना का आपका विकास हो सके। तो इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश कीजिएगा। साथ में रहीम के दोहे और उनके भावार्थ को लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।